बच्चों, अभी तक हमने नृपति दिलीपः नामक पाठ का 6 श्लोक पढ़ा है। अब हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड से, संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से नृपति दिलीपः नामक पाठ से लिया गया है, जो कि कालिदास द्वारा लिखित रघुवंशम नामक महाकाव्य से उद्धृत है। तो बेटा, प्रस्तुत पाठ में श्री राम के शक्ति, श्री राम की शक्ति, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो आगे का श्लोक हम पढ़ते हैं। सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम् शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्मौर्वी धनुषि चातुका। चातुका माने चढ़ी हुई, तनी हुई, धनुष माने धनुष पर, प्रत्यंचा, मौर्वी माने प्रत्यंचा, बुद्धि माने बुद्धि, ज्ञान। सेना परिषदस्य का मतलब हो गया जिनकी सेना एक शोभा मात्र ही थी। ठीक है, सेना ही उनका उपकरण थी जो केवल शोभा मात्र ही थी। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, उस राजा दिलीप की सेना तो उसका उपकरण यानी कि शोभा मात्र ही थी। उसके अर्थ साधन वाली 2 ही वस्तुएं थी। एक तो शास्त्रों में प्रखर बुद्धि, दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। ठीक है, सेना तो उनकी केवल एक शोभा के लिए थी कि उनकी शक्ति है। ठीक है, लेकिन केवल 2 ही चीजें जो थी उनके साधन थी। कौन सी? एक तो उनकी स्वयं शास्त्रों में प्रखर बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी हुई प्रत्यंचा। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगि गतश्च फलानुमेया प्रारंभाः संस्काराः प्राक्तना इव। प्राक्तना पूर्व जन्म के, संस्कारा संस्कार, प्रारंभा माने कार्यों को प्रारंभ करने में, संवृत्त मंत्रस्य गुप्त मंत्रणा वाले। तो अब इसका अर्थ देखते हैं कि तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़कारेंगि गतस्य च गुप्त मंत्रणा वाले। ठीक है, गूढ़ों का इसका क्या मतलब हुआ? गूढ़ो माने गूढ़ता, गुप्त मंत्रणा, गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार और संकेत वाले। इंगितस्य, इंगित माने इशारा, संकेत, गुप्त आकार और संकेत वाले उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही अनुपमेय था, अर्थात जानने योग्य था। गुप्त मंत्रणा वाले, गुप्त आकार और संकेत वाले उस राजा दिलीप के कार्यों का आरंभ पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही अनुप्रेय
अर्थात जानने योग्य था। 9 नंबर का श्लोक है, जुगोपात्मान मंत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः अग्रिधनु राधदे सो अर्थम शक्तः सुखम अनुभूत। सुखम अनुभूत अर्थात सुख का अनुभव करते थे। जुगोपमान अस्त्रो माने भेजे माने, तो आप इसकी मीनिंग भी देख लें। जुगोपात मान तत्व माने होगा रक्षा करते थे शरीर की। भेजे माने सेवन करते थे। धर्मा मनातुरा माने बिना घबराए हुए धर्म के अनुसार। अग्रदन राधते माने लोभ से रहित। सो अर्थम शक्ता माने इस अर्थ से सशक्त कुशल। सुखम अनुभूत सुख का अनुभव करते थे, विचलित नहीं होते थे। जिस प्रकार कुशल सारथी द्वारा हाके गए रथ के पहिए लीक से जरा भी इधर उधर नहीं होते थे, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप के द्वारा शासित प्रजा मनु द्वारा निर्दिष्ट वर्णाश्रम धर्म के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होती थी। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौन माने चुप रहना, ज्ञाने माने ज्ञान, शक्तौ माने शक्ति, त्यागे माने त्यागना, श्लाघा विपर्य माने प्रशंसा रहित, गुणा माने गुण, अनुबंधितत्वात् माने गुणों के सहचारी, बंधु माने भाई होता है बेटा, तस्य माने उसके, सप्रसवा इव सहोदर जैसे, सहोदर जैसे। अब इसका जो अनुवाद होगा इसको हम लिखेंगे, ज्ञाने मौन क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणानुबंधितत्वात् तस्य सप्रसवा इव। सब कुछ जानते हुए चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करना, त्याग करके भी प्रशंसा से दूर रहना, ये परस्पर विरोधी गुण राजा दिलीप के, ठीक है, राजा दिलीप के चरित्र में साथ साथ रहते थे, या कह सकते राजा दिलीप में साथ साथ रहने के कारण, अर्थात ज्ञान शक्ति और त्याग के साथ उनके विरोधी गुण मौन, क्षमा, आत्म प्रशंसा का अभाव रहने के कारण लगता था मानो ये परस्पर गुण उनमें साथ साथ ही उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना, शत्रुओं से बदला लेने की सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा करना तथा त्याग करके भी प्रशंसा से दूर रहना, ये परस्पर विरोधी गुण राजा दिलीप में साथ साथ रहने के कारण, अर्थात ज्ञान शक्ति और त्याग के साथ उनमें विरोधी गुण मौन, क्षमा और आत्म
प्रशंसा का अभाव रहने के कारण लगता था मानो ये परस्पर गुण उनमें साथ साथ, सहोदर माने भाई के समान, साथ साथ ही उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद बेटा 11 नंबर का श्लोक हम देखते हैं। अनाकृष्टस्य विषयैर्विर्धानां पारदृश्वनः तस्य धर्म अतेरासीद धर्मर तेरासीद वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मर तेरासीद वृद्धत्वं जरसा विना। अब देखिए विनय का क्या है, धर्मातिरेरासीद, धर्म की अधिकता होने के कारण, विनय का आह्वान करने के कारण, ठीक है, अनाकृष्ट से आकर्षित न होकर के, न होने वाले, विनयाधाना नाम का मतलब होगा बेटा विनय का आदान करने के कारण, वृद्धत्वम जरसा माने बुढ़ापा से के बिना ही यौवन काल में। तो इसकी व्याख्या देखिए बेटा, जरसा माने वृद्धावस्था के बिना, पारदृश्य माने पारंगत, धर्मर तेरासीद वाले धर्म के अनुरागी, विषयों अर्थात सांसारिक विषय भोगों से आकृष्ट न होने वाले, आकृष्ट न होने वाले माने आकर्षित न होने वाले, शास्त्रों के पारगामी, पारगामी माने पारंगत विद्वान, शास्त्रों के पारंगत विद्वान एवं धर्म परायण उन दिलीप में वृद्धावस्था के बिना ही अर्थात यौवन काल में ही वृद्धत्व ज्ञात होता था। वृद्धत्व ने वृद्धावस्था ज्ञात होता था, अर्थात विषयों से विरक्ति, शास्त्रों में पारंगतता, ठीक है, और धर्म परायणता जैसे वृद्धा अवस्था के गुण राजा दिलीप को यौवन अवस्था में ही प्राप्त हो गए थे। अतः वे युवा होते हुए भी गुणों से पूर्ण परिपक्व लगते थे। तो कैसे लिखेंगे बेटा, जो एक्स्ट्रा शब्दों को हम जोड़ते हैं लाइन को पूरा करने के लिए, उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जो अर्थात कह के जिन चीज़ों को हम समझाते हैं उनको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो विषयों अर्थात सांसारिक विषय भोगों से आकृष्ट न होने वाले, शास्त्रों के पारंगत विद्वान एवं धर्म परायण उन राजा दिलीप में वृद्धा अवस्था के बिना ही अर्थात यौवन काल में ही वृद्धत्व ज्ञात होता था, अर्थात विषयों से विरक्ति, शास्त्रों में पारंगता, ठीक है, पारंगतता एवं धर्म परायणता जैसे वृद्धा अवस्था के गुण राजा दिलीप को यौवना अवस्था में ही प्राप्त हो गए थे। अतः वे युवा होते हुए भी पूर्ण रूप से परिपक्व लगते थे। इन सभी श्लोकों का अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। श्लोक की समस्या आती है आप सुन करके लिख ले या बता दें, हम फोटो भेज देंगे बुक की।